नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से आप लगातार 10th बोर्ड की इंग्लिश की क्लासेस प्राप्त कर रहे हैं। और शुरुआत में हमने ग्रामर की बात की है और ग्रामर का हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत पिछले वीडियो जो हमने लगभग 3 या 4 नियमों को जाना है, और जिसमें तीसरा और चौथा जो नियम था वो एंड से रिलेटेड था। आगामी कुछ एक दो नियम भी एंड से रिलेटेड है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। साथ में पिछले जो नियम है तीसरा और चौथा, उसको भी साथ में क्या करना है, रिवाइज करना है। तब जाकर के हमें जो कंफ्यूजन होगा इनसे संबंधित वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब इस संदर्भ में हम आगे नियमों को बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं रूल नंबर 5। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 1। जैसा रूल नंबर 4 था, लगभग सेम वैसा ही रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 4 में हमने चर्चा की थी कि सब्जेक्ट जुड़े होंगे एंड से, और प्रथम सब्जेक्ट से पहले क्या दिया गया होगा, कोई आर्टिकल दिया गया होगा, कोई पजेसिव प्रोनाउन दिया गया होगा, या फिर कोई एडजेक्टिव दिया गया होगा। तो वहां पर हमें जो वर्ब है वो लगानी है सिंगुलर वर्ब। अब इसमें ये क्या है, थोड़ा सा उल्टा है। अब इसके अंतर्गत हमें जानना है कि सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तो कंडीशन क्या होगी और कैसी कंडीशन नहीं होगी। रूल नंबर 5 की यदि बात करें तो रूल नंबर 5 ये कहता है कि वाक्य के यदि सब्जेक्ट एंड से जुड़े, वाक्य के सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े हैं तथा दोनों सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल, कोई पजेसिव प्रोनाउन या कोई एडजेक्टिव दिया है, तो उस कंडीशन में हमें जो वर्ब है वो लगाना है बहुवचन में। देखिए एक बार, यदि वाक्य के कर्ता एंड से जुड़े हैं तथा दोनों सब्जेक्ट से पहले यदि वाक्य के कर्ता एंड से जुड़े हैं तथा दोनों सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल, पजेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव दिया गया है, तो वह बहुवचन की क्रिया लगाते हैं। यदि वाक्य के कर्ता एंड से जुड़े हैं तथा दोनों सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल, कोई पजेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव दिया गया है, तो वहां पर जो क्रिया लगाएंगे वो कैसी लगाएंगे, बहुवचन। और पिछले नियम के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने जाना था कि आर्टिकल क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। एक बार नियम को नोट कीजिए, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स की चर्चा करते हैं।
क्लियर हो? देखिए अब इस नियम को थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं, जैसे कि हमने रूल नंबर 4 को समझा था। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि सब्जेक्ट 1 होगा और सब्जेक्ट 2 होगा। सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। और ऐसी कंडीशन होगी कि जो सब्जेक्ट 1 है उससे पहले भी आर्टिकल होगा या फिर पजेसिव प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। और सेम ऐसी कंडीशन ये हमको मिलेगी दूसरे सब्जेक्ट के साथ। आर्टिकल, पजेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव। अगर कंडीशन ऐसी दी गई है जहां दोनों सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल, पजेसिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव दिया गया है तो आपको जो वर्ब है वो यूज करनी है प्लूरल वर्ब। वो वर्ब कैसी होगी? प्लूरल वर्ब होगी जिसका हम यूज करेंगे। इस चीज को हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ा था, फादर and doctor blank space is your are an ideal for him. His father and doctor blank space is your are an ideal for him. इससे मिला हुआ दूसरा एग्जांपल, his father and his doctor blank space is your are ideal for him. दोनों सेंटेंस लगभग समान है। अंतर इतना है कि जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें सब्जेक्ट 1 से पहले पजेसिव प्रोनाउन है और सेकंड एग्जांपल में दोनों सब्जेक्ट से पहले पजेसिव प्रोनाउन दिया गया है। तो जहां पर प्रथम सब्जेक्ट से पहले पजेसिव प्रोनाउन आर्टिकल या एडजेक्टिव है वहां पर हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब यानी कि एक वचन की क्रिया। तो यहाँ पर तो आ जाएगा टेन। और सेकंड वाले में मैंने कहा है कि दोनों सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल, कोई पजेसिव प्रोनाउन या कोई एडजेक्टिव यदि दिया गया है ऐसी कंडीशन में आपको जो वर्ब है वो यूज करनी है प्लूरल। और प्लूरल वर्ब को देखेंगे तो प्लूरल वर्ब होती है हाँ। इसके लिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा ब्लैक पीपल एंड black people and the poor blank space area are not expected everywhere. Black people and the poor blank space area are not expected everywhere. अब यहाँ पर people से पहले black है जो कि एडजेक्टिव होता है और पुअर से पहले दा है जो कि आर्टिकल होता है। अब दोनों से पहले दोनों सब्जेक्ट से पहले एक जगह एडजेक्टिव दिया है और एक जगह आर्टिकल दिया है। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो वर्ब लगानी है वो कौन सी लगानी है? प्लूरल वर्ब लगानी है होती है हाँ। एग्जांपल नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगले नियम की चर्चा करते हैं और देखते हैं कि आगे का नियम कैसा है। नोट कीजिए एग्जांपल्स। कर लिया नोट? चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगले नियम की चर्चा करते हैं कि अगला नियम क्या कहता है।
रूल नंबर 6 की करता हूँ। रूल नंबर 6 कहता है कि यदि वाक्य के कर्ता बोथ और एंड से जुड़े हुए हैं, यदि वाक्य के कर्ता बोथ और एंड से जुड़े हुए हैं तो वहां पर बहुवचन की क्रिया का यूज हम करते हैं। दोबारा सुनिए, यदि वाक्य का कर्ता या यदि वाक्य के कर्ता बोथ और एंड से जुड़े हुए हैं तो वहां पर बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। देखिए एक बार, यदि वाक्य के कर्ता बोथ एंड से जुड़े हुए हैं तो उनके साथ बहुवचन की क्रिया लगाते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगल एंड से ना होकर के बल्कि किससे जुड़ेंगे, बोथ और एंड से। और यदि सब्जेक्ट्स बोथ और एंड से जुड़े हुए हैं तो वहां पर हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। और इस नियम को यदि शॉर्ट में कुछ समझें, शॉर्ट में होगा बोथ प्लस सब्जेक्ट वन प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट टू, यानी कि सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट वन से पहले होगा बोथ और सब्जेक्ट टू से पहले होगा एंड। ऐसी कंडीशन में हमें जो वर्ब लगानी है वो लगानी है प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट बोथ और एंड से जुड़े होंगे और बोथ और एंड से जुड़े होने की कंडीशन के कारण यहाँ पर जो वर्ब है वो आएंगी प्लूरल वर्ब। इसके अंतर्गत जो भी एग्जांपल्स हैं वो बहुत ही सिंपल है, एक बार यहाँ तक नोट कीजिए और उसके बाद हम चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल्स की। नोट कीजिए यहाँ तक एक बार, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी अच्छे प्रकार से इस टॉपिक को क्लियर कर सकें। क्योंकि ये जो टॉपिक है वो 10th क्लास के अंतर्गत तो है ही है, लेकिन साथ में कॉम्पिटिटिव क्लासेस में भी काम आता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहां पर भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है वो गलत करके आते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। नोट कीजिए एक बार जल्दी से। बढ़िया नोट। चलिए और इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं। मैंने कहा बोथ राम एंड पवन कैन स्पीक। स्टडी है स्टडी इन क्लास 10। यहाँ राम हो गया S1 और पवन हो गया S2। मैंने आपको बताया है कि S1 में उससे पहले क्या होगा वो, यहाँ S1 से पहले वो दिया गया है और जो सब्जेक्ट वो होगा उससे पहले क्या होगा एंड, यहाँ S2 से पहले एंड दिया है। हमारे जो नियम है जो कंडीशन वो काम कर रही है कि यदि सब्जेक्ट वन से पहले बोथ हो और सब्जेक्ट टू से पहले एंड हो, दोनों जो सब्जेक्ट है उनको जोड़ करके किससे दे दिया
बोथ और एंड से। यदि सब्जेक्ट बोथ और एंड से जुड़े हुए हैं तो ऐसी कंडीशन हमें जो वर्ब है वो वर्ब लगानी है प्लूरल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्लूरल वर्ब होगी वो कौन सी होगी। एक दे रखा है स्टडी और एक दे रखा है स्टडीज। और मैंने आपको बताया है कि जिस वर्ब में ऐसे एस लगे होते हैं वो एकवचन होती है, और जिस वर्ब में ऐसे एस नहीं लगे होते हैं वो वर्ब बहुवचन की होती है। हम ये कह सकते हैं कि जो स्टडी है वो है हमारी प्लूरल वर्ब। और एग्जाम्पल देखते हैं, वो बॉय एंड गर्ल like space Asia are my students. Both boy and girl blank space Asia are my students. Subject one boy, subject second girl, और जुड़ी हुई किससे है both and से। और वर्ब जो है वो कैसी आ जाएगी प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब होगी आपकी आर। एक आशा करता हूँ जो भी नियम मैंने आपको बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को रिवर्स करके देख लें या फिर कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम को लिख दें। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी आसान शब्दों में इस टॉपिक को क्लियर कर सकें। नोट कीजिए एक बार। चलिए अब आगामी जो नियम है उनकी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तो बने रहिए हमारे साथ अगले कुछ महत्वपूर्ण नियमों को जानने के लिए। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।